सर, ये लगातार जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, ये आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम भी पहले से चल रहा है, तो इसमें किस चीज पे आप लोग फोकस कर रहे हैं? इसमें आज का जो कार्यक्रम है एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज, जिसमें सेवा क्षेत्र से जुड़े जितने भी बड़े उद्योग धंधे हैं उसका वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। और इनका जो डाटा पहले हम लोग ले नहीं रहे थे, सर्वे नहीं कर रहे थे, तो इस बार नया इनिशिएटिव किया है कि डाटा गैप का जो सर्वे किया जाए, इसको आशीष सर्वे के नाम से जाना जाएगा। इसके पहले जो सर्वे जो होता था ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण होता था, लेकिन सेवा क्षेत्र से जुड़े जितने भी उद्योग हैं इसका वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसका विस्तार बहुत है, व्यापक है सेवा क्षेत्र में, चाहे दूरसंचार हो, स्वास्थ्य सेवा हो, ठीक है, अन्य प्रकार के जितने भी जो आता है इसी में आता है, व्यापार हो, तो इसीलिए इसका एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज का सर्वे किया। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा फ्यूचर में? इसका बेनिफिट यह है कि इसका GDP में कितना % योगदान है जो डाटा आएगा, तो और बाकी पूंजी निर्माण है, लोग बाग कितने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इसका GVA में क्या योगदान है, ये सब चीज निकाला जाएगा। तो इसमें सर्विस सेक्टर में जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को देखेंगे या फिर? इसमें एक निश्चित एक्ट है, उस एक्ट के तहत जितने कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसका सर्वे किया जाएगा। तो कंपनियों के अलावा भी और भी सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं जिसमें रजिस्टर्ड नहीं है उसका आशु सर्वे होते हैं, अनरजिस्टर्ड का। जो रजिस्टर्ड है उसका सर्वे किया जाएगा। तो ये टारगेट कब से कब तक का है? ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और 1 साल तक चलेगा इसका। इसमें मुख्यतः क्या क्या आप लोग पूछेंगे लोगों से, क्या जानकारियां इकट्ठी करेंगे? इसमें कि कितना टर्नओवर है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, कहाँ से सामान आता है, सब ठीक है, इनपुट आउटपुट सब लिया जाएगा उसमें। तो वो तो डेटा ऑलरेडी पोर्टल पे लोड करते ही हैं लोग, तो फिर उसमें सर्वे की आवश्यकता क्यों? इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसका हर मिनिस्ट्री से डाटा का इसका ये लिया जाता है, इसीलिए हमारा मिनिस्ट्री इसको कर रहे हैं। सर, आप अपना परिचय दें। रोशन लाल साहू, उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पटना। थैंक यू। जो आशीष है, तो अब उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं, जो पायलट स्टडी किया हमने और जो अभी 2026 में हम फुल फ्लेजेड एनुअल सर्वे करेंगे। तो एक तो जैसा बताया कि जो हमारा मेजर हर्डल था लास्ट टाइम पे कि हेडक्वार्टर लेवल पे उनका डेटा होता है, बैलेंस शीट सील लेवल पे होता है, वो GST लेवल पे नहीं होता है, GST/9 पे नहीं होता है, तो बाइफर्केशन में काफी प्रॉब्लम आया था। तो इस बार इन्होंने एक अप्रोचनिंग का रखा हुआ है, तो आगे कोर्स के दौरान, मतलब आगे सेशंस के दौरान आपको बताएंगे कि उसमें जो रूल लगाना है, क्लीन टेक्नोलॉजी ये यूज हो रहा है कि नहीं। फिर सेशन के दौरान ये सारे चेंजेस डिस्कस किए जाएंगे, देवेंद्र जी, सुशील जी और जो भी आपके ट्रेनर्स हैं, ये सारे 50 से 60%, 55% जिसका हमारा पायलट सर्वे हुआ था, उसमें आया है कि 55% हमारा जो इकोनॉमी में GVA ऐड हो रहा है वो सर्विस सेक्टर से हम लोग कर रहे हैं, और जो मैन पावर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो लगभग 30 से 35% सर हमारा टोटल इंडिया का मैन वर्कफोर्स ऐड कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा इंटरप्राइज सर्वे जो है, जो सर्विस सेक्टर में हमारा 2 चीज अभी कर रहे हैं, एक तो आशुष सर्वे जो हम लोग कर रहे थे वो तो ऑलरेडी चल रहा है, जो अनइनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर के लिए था। अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं आशीष नाम जिसका है, इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर के लिए, जिसमें हम लोग उसी इंडस्ट्री को हम लोग इंटरप्राइज को लेंगे जो हमारा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो,
LLP एक्ट में रजिस्टर्ड हो। तो हम लोग कर रहे हैं लगभग ऑल इंडिया में सैंपल 1.25 लाख का सैंपल हमारा अभी सिलेक्ट हुआ ऑल इंडिया के लिए। और टोटल इंटरप्राइज जो हमारा रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, मिनिस्टर कॉर्पोरेट के पास, और लगभग 28 लाख के करीब हमारे पास था, जिसमें से एक्टिव हमारे पास 18-19 लाख के करीब था, जिसमें से हम लोग 1.25 लाख हम लोग सैंपल लिए हैं जो हम लोग ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अप्रैल से अभी शुरू बना, तो इस पे हम लोग अभी करेंगे। इसमें जो हम लोग का काम कर रहे हैं, जैसे जो ASI में कर रहे थे, उसी पोर्टल के लगभग, उस पोर्टल जो हमारा जो चेंज कर रहे हैं लगभग वही पोर्टल हमारा रहेगा। जो कंपाइलर पहले इंडस्ट्री को 1 महीने का टाइम दिया गया है, 1 महीने में अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तो ऑटो सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद कंपाइलर के पास वो आएगा, कंपाइलर से सबमिट होकर जो स्क्रूटनाइजर जो हम लोग ऑलरेडी पहले ASI में कर रहे थे, प्रोसेस वही है, सिर्फ पोर्टल हम लोग चेंज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग रेलटेल पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। पहले हमारा जो सर्वे था वो पोर्टल था, ESDS पे पोर्टल पर हमारा चल रहा था, अभी हम लोग रेलटेल पर शिफ्ट करेंगे, रेलटेल क्लाउड बेसिस पे। फोकस क्या हमारा इसमें रहना है कि जो हम लोग क्या कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर में हम लोग एक तो जो भी है GVA हमारा कितना ऐड हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं, ऐड करेंगे कि जितना हम लोग इन्वॉल्वमेंट्स कितना पेड करते हैं वो रजिस्टर्ड होगा, जितना फिक्स एसेट वगैरह कंपनी में क्या है, जनरली इस पे हमारा ही फोकस रहेगा। तो अभी वही है, अभी शुरू करना है। कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय पटना के द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण 2026 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में उपस्थित श्री PC भास्कर, निदेशक NST कलकत्ता, श्री परिमल DD पटना, श्री R.K. झा AD, श्री गौरव कुमार AD, NSRO प्रभारी श्री देवेंद्र कुमार, श्री सुधीर झा और समस्त वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी जैसो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए प्रतिनिधि। आज का जो कार्यक्रम है निगमित क्षेत्र के सर्वे, आशीष एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज, जो कि आशीष जो सर्वे है, इसकी देश के अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। देश की GDP में इसका 50% योगदान रहता है। आप सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो करते थे, लेकिन जो मेन हम लोगों का सर्विस सेक्टर से बहुत बड़ा डाटा गेट छूट गया था, जिसको गया है। इसमें रोजगार सृजन का बहुत बड़ा ये सोर्स है और दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, IT समस्त प्रकार के जो सर्विस सेक्टर से जुड़े बड़े इंडस्ट्री को सर्वे किया जाना है। आप सभी ने इसके पूर्व जो बताया कि NST डिवीजन के डायरेक्टर कि 1.25 जो लाख बड़ा यूनिट का जो सर्वे करेंगे, तो उससे सर्वे के उपरांत इसके रिजल्ट से देश का पिक्चर पता चलेगा कि कितना बड़ा इसका अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और GDP के साथ साथ कितने % लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हैं, इसका भी रिपोर्ट के आधार पे पता चलेगा। इस सर्वे के द्वारा जो डाटाबेस तैयार होगा, जिसमें
जीवे, फिक्स कैपिटल, पूंजी निर्माण, श्रम शक्ति, इन सब चीज का आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जैसे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, इसमें 35% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा जो आसूस सर्वे होता है अनइनकॉर्पोरेटेड, जो असंगठित था, लेकिन ये रजिस्टर्ड इकाई, बड़े बड़ी इकाई हैं, जिसका जो सर्वे किया जाएगा। और पटना रीजन में 1550 यूनिट और मुजफ्फरपुर करके लगभग 28,000 पूरा बिहार में करेंगे, जो बड़ा यूनिट का है। तो निश्चित रूप से इसका जो डाटा गैप है वो भी पूर्ण होगा। और ये सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी आप लोग अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन और अन्य चीज को क्लियर कर लीजिए। और इस तरह के जो सर्वे में, जैसे आप सभी जानते हैं कि एएसआई का जब सर्वे होता है तो व्यापक प्रचार प्रसार होता है, इसी तरह से इसका भी प्रचार प्रसार होगा। मिनिस्ट्री के द्वारा भी इनिशिएटिव किए हैं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत व्यापक प्रचार प्रसार होता है। और साथ ही साथ ये सर्वे का मुख्य क्षेत्र है संगठित क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग है, इन सभी का इंक्लूड किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ही देश के नीति निर्माण में लाने में इसका बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, इसमें भी इसका उपयोगी साबित होगा। और आज के जो आगे का जो कार्यक्रम है, इसमें उद्यमों से क्षेत्र में उद्देश्य, चुनौती और अवसर, इन सब चीज के सुशील कुमार, देवेंद्र कुमार, चंदन कुमार और जितेंद्र राय इसको बताएंगे। अच्छा बहुत अनुभवी हमारे लेक्चरर है। और मैं एक बार उम्मीद करता हूं कि आशीष का जो कार्यक्रम है बहुत सफल रहेगा और इसके उपरांत 1 अप्रैल से इसका शुरू किया जाना है। तो इसलिए अभी लगातार आप प्रयास करते रहिए कि अधिक से अधिक इसमें प्रॉपर शेड्यूल भरा जाए और लोगों के बीच में भी इसको बताइए कि इस सेवा क्षेत्र का जो उद्यम है, सर्वे का क्या महत्व है। और उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम सफल रहेगा। तो आदरणीय डीडीजी सर, श्री रोशन लाल साहू सर, डायरेक्टर ENSD कोलकाता श्री PC भास्कर सर, DD श्री परिमल सर, AD श्री राजीव झा सर और गया से आए हुए AD श्री गौरव सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा जो सर्वे है ASISSE एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेट सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज का है। और अभी तक हमारे DD सर, DDG सर और हमारे DD सर, AD सर, सभी लोगों ने हमें जहां तक बताया है उसमें हम लोगों को ये पता चला है कि हमारा ये जो सर्वे आशीष का है, इसमें हम लोगों को सर्विस सेक्टर का टोटल डाटा लेना है, क्योंकि ASI के थ्रू हम लोग अपना जो डाटा एनुअली लेते हैं वो तो है ही, लेकिन सर्विस सेक्टर हमारा बच जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का डाटा हम लोग ASI के थ्रू लेते हैं और आसूस के थ्रू हम लोग जितने शॉप छोटे छोटे हैं उसका सर्वे लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट बच गया था जिसका हमने इसके थ्रू हम कवर करेंगे, जिसमें DDG सर ने हमें बताया है कि जैसे ये हमारा जो सर्वे है मॉस्पी के थ्रू ऑर्गेनाइज करा गया है और कॉरपोरेट का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा और जो हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। जो जैसे में हम लोग एम्प्लॉयमेंट इससे लेंगे, लेबर फोर्स और उसकी सैलरी के बारे में हम लोग जान सकेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में हमारा योगदान रहेगा और सर्विस सेक्टर का क्या ग्रोथ है इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही
अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसके लिए डीडीजी सर को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारा हमेशा की तरह इस बार का कार्यक्रम भी सर के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ है। सो धन्यवाद सर।